आप सभी को मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे सच का हिस्सा है जो दुनिया से छुपाया गया है। यह कहानी मिस्र के एक शहर की है जो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले था, मगर जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक मशहूर इतिहासकार और शोधकर्ता डॉक्टर आरव मल्होत्रा मिस्र के इतिहास को समझने के लिए एक नए अभियान पर निकलते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसे शहर तक पहुंचना है जो हर नए शोधकर्ता के लिए एक रहस्य बना हुआ है, अल जाहिर, जिसे मिट चुका शहर कहा जाता है। डॉ आरव और उनकी टीम, एक इतिहासकार, एक पुरातत्ववेत्ता और एक स्थानीय गाइड, सभी इस मिशन पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। सूरज ढलते ही शहर की दीवारें एक अजीब सी चमक बिखेरने लगती हैं, जैसे कोई आत्मा वहां मंडरा रही हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें यह लिखा होता है, यहां जो भी गया उसने अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया। टाडो। आरव को समझ नहीं आता कि यह सिर्फ एक अफवाह है या किसी भयानक सच्चाई की तरफ इशारा। रात होते ही टीम का एक सदस्य अचानक गायब हो जाता है। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या शहर का प्राचीन अभिशाप? रात का अंधकार घना हो चुका था। चारों ओर केवल रेत ही रेत थी और ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे भी जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। डॉ आरव और उनकी टीम के लिए यह मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उनका एक साथी रवि रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा, आरव ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। सभी ने टॉर्च जलाकर आसपास की तलाश शुरू कर दी, मगर जितना वे खोजते उतनी ही रहस्यमयी बातें सामने आने लगतीं। शहर की पुरानी इमारतें जो हजारों साल से वीरान पड़ी थीं, अचानक किसी साए की तरह हिलती डुलती नजर आ रही थीं। तभी एक दीवार पर किसी ने खून से लिखी इबारत देखी, वह दरवाजा मत खोलना वरना मौत तुम्हें घसीट ले जाएगी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह मजाक नहीं हो सकता, आरव के सहयोगी अजय ने कांपती आवाज में कहा। उन्हें महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास थी। तभी पास ही के एक खंडहर से धीमी धीमी चीखों की आवाज आने लगी। यह रवि की आवाज थी। बचाओ, मुझे यहां से निकालो। आरव और उनकी टीम दौड़ते हुए उस ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खंडहर के भीतर गए, एक पुराना दरवाजा अपने आप भड़ाम से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक रहस्यमयी परछाई सामने आई। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में भी साफ दिख रही थीं। तुम लोगों ने यहां आकर गलती कर दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। आरव और उसकी टीम खंडहर के अंदर फंस चुके थे। बाहर की रेत भयंकर आंधी में बदल चुकी थी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। मगर सबसे डरावनी चीज थी वो लाल चमकती आंखों वाली परछाई जो उनके सामने खड़ी थी। तुम लोगों ने यहां आकर गलती कर दी। उसकी आवाज बेहद भारी और गूंजदार थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। आरव ने टॉर्च उठाकर उस पर डाली, लेकिन वो परछाई वैसे ही खड़ी रही। ना कोई चेहरा, ना कोई शरीर, सिर्फ एक घना धुंधला आकार। हम यहां अपने दोस्त रवि को ढूंढने आए हैं। अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ, आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। परछाई हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र की तरह डरावनी और असहज थी। रवि अब इस दुनिया में नहीं है और जल्द ही तुम सब भी नहीं रहोगे। इतना कहते ही परछाई अचानक हवा में घुलने लगी और उसी समय खंडहर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। वे चित्र दिखा रहे थे कि सदियों पहले यहां एक सम्राट का शासन था जिसने अमरता पाने के लिए एक घातक अनुष्ठान किया था। मगर वो अनुष्ठान गलत हो गया और पूरा शहर एक श्राप में फंस गया। जो भी यहां आता वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता। हमें यहां से निकलना होगा, अजय ने घबराकर कहा।
मगर तभी खंडहर की जमीन कांपने लगी। अचानक एक दरवाजा जमीन से ऊपर उठने लगा। वो दरवाजा बहुत प्राचीन था और उस पर मिस्री भाषा में कुछ लिखा था। आरव ने अपनी नोटबुक निकाली और पढ़ने लगा। जो इसे खोलेगा वह सच्चाई जानेगा, मगर मौत को आमंत्रित करेगा। टीम के सभी लोग दुविधा में थे। अगर वे दरवाजा खोलते तो शायद उन्हें रवि की सच्चाई पता चलती, मगर अगर यह अभिशाप सच था तो क्या वे भी मौत के शिकार हो जाते? तभी दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज आई, बचाओ, मैं जिंदा हूं। यह रवि की आवाज थी। अब सवाल था, क्या वे दरवाजा खोलें या आएं?